नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम निखिल वाजपेयी है। मेरा पढ़ाने का विषय गणित है। आज इस वीडियो सेशन में मैं जो पढ़ाने वाला टॉपिक हूँ उस टॉपिक का नाम है बहुपद। यह टॉपिक कक्षा 10 के हिसाब से बनाया जा रहा है। धन्यवाद। तो आज का स्टार्ट करते हैं विषय। बहुपद इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम है पॉलिनोमियल। अगर हम परिचय की बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है, आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ी होंगी क्लास 9th में। अगर मैं बात करता हूं बहुपद को पहचानते कैसे, इनकी घातों से यानी कि डिग्री से। उच्चतम घात चर की, अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें घात 1, तो हमारे पास कैसा बनेगा बहुपद, रेखीय बहुपद ax प्लस b ये बनेगा हमारा रेखीय बहुपद, जहां पे a का मान क्या होगा, शून्य के बराबर नहीं हो सकता, और a तथा b ये क्या होंगे, हमारे वास्तविक संख्याएं। अगर हम घात 2 लेते हैं तो हमारे पास किस तरह का बहुपद बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जिस तरीके से इसे बोलेंगे हम द्विघातीय बहुपद, इसे हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 और क्या होगा a b और c ये कैसे होंगे, वास्तविक संख्याएं। ये होंगे हमारे वास्तविक संख्या। इसी तरीके से अगर हम घात 3 के लिए बात करते हैं तो हमारे पास जो व्यापक मान मिलेगा बहुपद का वो त्रिघाती होगा। उसको अगर हम नोट करें ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय बहुपद। यहां पे भी वही नियम लग रहे होंगे, जहां a क्या होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, a b c और d ये हमारे क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने हर जगह पे देखा x का जो गुणांक है, x के गुणे में जो लिखा है किसी बहुपद में, जैसे रेखीय बहुपद में बात करें x के गुणे में a लिखा तो ये बोला जाएगा x का गुणांक। यहाँ पे मैंने देखा उच्चतम घात x की 1 है, तो और यहाँ पे इसका जो गुणांक कभी 0 नहीं है। अगर हम घात 2 यानी द्विघाती बहुपद में बात करें तो x की अधिकतम घात यानी कि ax स्क्वायर वाले पद में मिल रही है, जहां पे x की अधिकतम घात 2 है, और इस पद का जो गुणांक है, इस पद में x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, a, ये भी कभी 0 नहीं हुआ। और अगर हम घात 3 के लिए देखें तो ये पद बनता है ax क्यूब
जहां हमको मिलता है यहाँ पे एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो भी कभी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अगर यदि हम a को जीरो कर देते हैं, यानी कि उच्चतम घात वाले पद, वेरिएबल पद मतलब चर पद में अगर हम बात करें, ये अगर a जीरो कर देते हैं, a अगर हम जीरो कर देंगे तो ये वाला जो पद है वो क्या बन जाएगा, b। तो ये कौन सा बहुपद बोले जाएगा, अचर बहुपद। रेखी यानी कि जो घात एक थी, एक से क्या हो गई, शून्य हो गई। चर पद की घात एक से शून्य होगी और ये क्या बन गया, रेखी बहुपद से अचर बहुपद। अगर हम घात दो में एक ही मान अगर जीरो रखें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, जिस पार्ट को मैं हाइड कर रहा हूं वो बनेगा bx प्लस सी। क्या बनेगा, bx प्लस सी, अर्थात ये रेखी बहुपद बन जाएगा। इस बहुपद ने भी अपना अस्तित्व खो दिया, कब, जब a का मान हमने जीरो रखा। इसी प्रकार घात तीन त्रिघाती बहुपद में अगर a का मान हम शून्य रख देते हैं तो हमारे पास कौन सा बहुपद प्राप्त होगा, px स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ये प्राप्त होता है तो ये कैसा है, द्विघाती बहुपद। यहां पे ये प्राप्त हो रहा है, इस स्थान पर हमको ये और इस स्थान पर ये प्राप्त हो रहा है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया। ठीक है, इस वजह से हम a का मान कभी भी जीरो नहीं रखेंगे और इनमें मौजूद अन्य जो अचर पद हैं, जैसे a भी, ये अचर पद है लेकिन कैसे है, वास्तविक है। अब द्विघाती बहुपद में a b और c है, ये भी कैसे है, वास्तविक है और अचर पद है। अब बात कर लेते हैं घात n के लिए व्यापक रूप किसका, बहुपद का। बहुपद का व्यापक रूप घात n के लिए या n पदों के लिए। मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां पे भी हमने सारे व्यापक पद ही लिख रखे हैं। देखिए जरा, व्यापक रूप चर x में, ठीक है, चर x में घात n के लिए। मैं भी यहाँ पे सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर मैं इसके व्यापक रूप की बात करूं तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ fx इज इक्वल टू ए एन एक्स की घात n प्लस ए एन माइनस वन गुणे एक्स की घात n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू गुणे एक्स की घात n माइनस टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट या ए जीरो, जो भी कहें आप। जहां हमने बताया था x की उच्चतम घात जहां हमें मिलेगी, ये कौन सा पद है, an गुणे x की घात n। इस पद में x की घात n का जो गुणांक है वो कभी भी शून्य नहीं होगा, जहां an is equal does not equal to जीरो। यदि इसका कारण बता दें, अगर ये पद शून्य होगा तो ये अपना क्या होगा, बहुपद अस्तित्व खो देगा। यही बहुपद किस घात पे है, घात n पर। अगर हमने an को जीरो कह दिया या जीरो रख दिया तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, हमारा घात n माइनस वन का बहुपद, घात n माइनस वन का बहुपद। ठीक है बच्चों, और क्या होगा, a n माइनस वन, a n माइनस टू, a वन, a नॉट, ये सब क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं हैं।
ठीक है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं होंगी। आ रही बात आपको समझ में? तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर मैं एग्जांपल में देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये कैसा होगा, ये कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया था, n हमारी क्या होगी, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, n यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है। x की जो घात है n, वो सदैव कैसी होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें पार्ट होगा इसी चैप्टर के अंदर, बहुपद का शून्यांक। ठीक है, बहुपद का शून्यांक। मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे। बहुपद का शून्यांक। अगर मैं बहुपद के शून्यांक की बात करूं, अगर कोई फंक्शन या कोई फलन हमें इस तरीके से दिया गया है, चर x में 2x प्लस 3, और अगर इसके शून्यांक की बात करें, किसके लिए बात करें बेटा, शून्यांक के लिए। अगर हम शून्यांक के लिए बात करेंगे, उस स्थान पे हमें क्या कहना पड़ेगा, fx का मान 0 चाहिए। क्या कहेंगे, fx का मान किसके बराबर हो, 0। अर्थात हम कहेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो भाई 2x का मान क्या बनेगा, जब 3 को उस साइड हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो x का मान बनेगा -3/2। इतनी बात समझ गए? आगे फलन fx का मान, फलन fx का मान x बराबर -3/2 पर क्या मिला, 0। क्या मिला, 0। आ रही बात समझ में? अतः x इज इक्वल टू -3/2 एक शून्यांक है। बहुपद fx का, ठीक है बेटा, इसका मतलब अब समझो, शून्यांक का मतलब क्या है, किसी बहुपद में x के किसी मान के लिए, x के किसी मान के लिए, यानी कि चर x या जो भी चर है, चर x के किसी मान के लिए अगर बहुपद शून्य के बराबर हो जाए या मान आ जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, x के उस मान को क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। किसका, फलन fx का। फिर से बात को समझिए, x के किसी मान पर या किसी मान के लिए फलन fx अगर शून्य दे दे, शून्य मान दे दे, उस स्थिति में x के मान को हम शून्यांक कहेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे fx का शून्यांक चाहिए था, fx को मैंने 0 के बराबर किया, और जब 0 के बराबर किया तो जो ये बहुपद था हमारा, मैंने नोट किया, उसको 0 के बराबर कहा, और वहां से मैंने जो चर पद था उसका मान निकाला। क्या किया, चर पद का मान निकाला। उस चर पद के मान पे हमारा जो फलन था या बहुपद था वो क्या हो गया बेटा, शून्य हो गया।
अर्थात x क्या बनेगा हमारा, एक शून्यांक बनेगा, किसका, बहुपद fx का। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है आप सभी के लोगों को बात। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने जो लिया था आपका रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद के लिए लिया था, ठीक है। अब अगला जो एग्जाम्पल हम लेंगे, उदाहरण लेंगे, वो किसके लिए लेंगे, द्विघाती बहुपद के लिए। किसके लिए लेंगे बेटा, द्विघाती बहुपद। अगर हम उदाहरण दूसरा लेते हैं, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यांक बताएं, का शून्यांक ज्ञात करें। अगर हमारे पास अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जिसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ये पार्ट। हमें अब क्या करना है बेटा, शून्यांक ज्ञात करना है एक द्विघाती बहुपद का। उस केस में हम क्या करेंगे, fx को 0 के बराबर कहेंगे, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, जो बहुपद है द्विघाती उसको नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। हमने बहुत पहले सीख रखा होगा, आप सभी लोग पहले से जानते होंगे, इनका गुणनखंड करना, इनका गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं। अचर पद, ठीक है, पूर्ण अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, पूर्ण अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक। और जो अचर पद था हमारे यहाँ पर, उसका आपस में क्या कराएंगे, गुणा। गुणा कराने पे जो मान प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा उसको इस तरीके से दो नए नंबरों में हम तोड़ेंगे, दो संख्याओं में विभाजित करेंगे, जिसका योग, जिनका योग किसके बराबर आ जाए, x के गुणांक के बराबर। किसके बराबर आ जाए, x के गुणांक के बराबर। अब ध्यान से देखिए, गुणा करा, दो संख्याओं का गुणा कराने पे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराने पे हमें मान प्राप्त हुआ धन में 6, ठीक है। अब इस संख्या को अगर हम दो नंबर में तोड़ें, दो संख्याओं में तोड़ें, जिसका मान क्या है 5। देखो, दो गुणे अगर हम 3 करें बेटा, दो गुणे अगर हम 3 करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। लेकिन अगर -3 और -2 अगर करा दें तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6, ये भी सेम है। लेकिन इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। अगर ये -5 बन रहा तो ये -5 स्प्लिट होगा -2 और -3 में। कहने का मतलब जो माइनस का 5x था, माइनस का 5x स्प्लिट हो गया -2x में और -3x में। आ रही बात समझ में। अब अगली स्टेप हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहला पद के लिए पहले पद के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम दो पद एक साथ रखेंगे और अंतिम दो पद एक साथ। इनमें से जो भी उभयनिष्ठ है, जो भी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, वो पार्ट हम कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या बना, x, क्या बचा हुआ पार्ट होगा x-2। यहाँ पे अगर हम -3 दोनों से उभयनिष्ठ ले लें, -3 दोनों से उभयनिष्ठ ले लें, तो बचा हुआ मान क्या होगा कोष्टक में, x-2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से अगर हम फिर से एक बार उभयनिष्ठ पद बाहर कर लें या बाहर ले लें, वो क्या बनेगा, x-2। तो बचे हुए पद क्या होंगे, x-3, जिसका मान आ जाएगा 0 के बराबर। अब पहले पद को हम 0 के बराबर कर दें, x का मान निकाल लें, फिर दूसरे पद को 0 के बराबर कर दें, दूसरा मान निकाल लें। देखो, x-2 बराबर 0, तब x का मान क्या बनेगा बेटा,
2 बन जाएगा। या फिर अगर दूसरे पद को 0 कह दे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x का दूसरा मान आएगा 3। तो x के जो शून्यांक होंगे, सॉरी, x के जो मान आएंगे 2 या फिर 3, ये दोनों ही क्या बनेंगे, शून्यांक बनेंगे। किसके लिए, फलन f(x) के लिए। ठीक है, शून्यांक क्या बनेंगे इनके, 2 या 3, या तो 2 होगा या 3 होगा। इन दोनों ही मान पर f(x) क्या कर पाएगा, शून्य का मान दे पाएगा। ठीक है बेटा।